नमस्कार दोस्तों। शबरी जयंती का पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण भारत के भद्राचलम के सीतारामचंद्रम स्वामी मंदिर में इस दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन शबरी माता की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन शबरी जयंती मनाई जाती है। ये भगवान के प्रति भक्त का प्रेम भावना का दिन है, जिसे बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम सहित माता शबरी की पूजा की जाती है। साल 2025 में 20 फरवरी को शबरी जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शबरी जयंती की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म बेला में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता शबरी का स्मरण करें और नमस्कार करें। इसके बाद घर की साफ सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त हो जाएं। अब गंगा जल युक्त जल से स्नान करें और ध्यान करके नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद आमचन करके स्वयं को शुद्ध कर व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री राम और माता शबरी की पूजा करें। फल, फूल, दुर्वा, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें। ग्रंथों में लिखा है कि प्रसाद में शबरी माता और भगवान श्री राम को बेर जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आरती करें और अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को आरती करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन नियमित दिन की तरह पूजा करने के बाद व्रत खोलें। दोस्तों, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि माता शबरी के लिए किस मंदिर में पूजा होती है। चलिए पहले ये जानते हैं कि माता शबरी कौन थे। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। इनके पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। शबरी को जब पता चला तो वो इन पशुओं को बचाने की जुगत लगाने लगी। शबरी के मन में ख्याल आया और वो सुबह होने से पूर्व ही घर से निकलकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। शादी के एक दिन पहले निकल जाने के चलते वो इन निर्दोष जानवरों को बचा सकी, जबकि शबरी को भली भांति पता था कि एक बार इस प्रकार जाने के बाद वो कभी अपने घर वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने पहले उन भेड़ बकरियों के बारे में सोचा, उन निर्दोष जानवरों के बारे में। इधर दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वो भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। ये सब वह ऐसा करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। ऋषि मातंग को ये तो समझ आ रहा था कि सेवा कोई कर रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि करने वाला कौन है। एक दिन ऋषि जी को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब ऋषि मातंग का स्वर्गलोक जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करे। वह उनसे मिलने जरूर आएंगे। मातंग ऋषि के जाने के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वो अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज भगवान राम के लिए बेर तोड़ कर लाती। बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टे ना हो, इसके लिए वो एक एक बेर चकती तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें तलाश रहे हैं। वे तुरंत समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वो वृद्ध हो चली थी, लेकिन भगवान राम के आने की खबर सुनते ही चुस्ती आ गई और वो भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें
घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। इस अवसर पर माता ने आश्रम में स्वागत के बाद भगवान श्री राम को बेर खिलाए। ये वो बेर थे जो उन्होंने चख कर देखा था कि वो ना खट्टे हों ना उसमें कीड़े लगे हों, बल्कि मीठे हों। ये जूठे बेर थे, लेकिन भगवान राम बड़े चाव से बेर खाते गए। जूठे बेर खिलाने के पीछे छिपी थी प्रेम की भावना, जो सिर्फ भगवान पहचानते थे। क्योंकि माता के मन में ये आशंका थी कि बेर भी खट्टे होते हैं, इसके लिए माता सर्वप्रथम स्वयं चख कर देखती, फिर बेर श्री राम को खिलाती थी। कोई बेर अगर खट्टा मिलता तो उन्हें भगवान को नहीं देती। ये सब देखकर श्री लक्ष्मण जी चकित रह गए। भगवान और भक्त की यह प्रेम भावना अकल्पनीय थी। इसीलिए हर साल शबरी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शबरी को देवी का स्थान प्राप्त हुआ एवं साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। शबरी जयंती के दिन शबरी को देवी स्वरूप में पूजा जाता है। ये जयंती श्रद्धा एवं भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि शबरी माला देवी की पूजा करने से वैसे ही भक्ति भाव की कृपा मिलती है जैसे शबरी ने भगवान राम से प्राप्त की थी। पंचांग के अनुसार शबरी जयंती का पर्व हर साल फागुन महीने की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। शबरी जयंती का पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन तरह तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री राम ने भक्त शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण किया था। इसी वजह से उनका पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन किया जाता है। शबरी देवी की पूजा होती है शबरी माला मंदिर में। इस दिन खास मेला लगता है एवं पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं शबरी माला मंदिर का इतिहास। शबरी माला मंदिर के प्रति केरल के लोगों में गहरी आस्था है, इसलिए पूरे साल सैकड़ों लोग मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए देश और विदेश से पूरे साल श्रद्धालु आते रहते हैं। शबरी माला मंदिर का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रामायण कथाओं में जिस शबरी के आदर और श्रद्धा से भगवान राम ने जूठे फल खाए थे, बाद में उसी शबरी के नाम पर शबरी माला मंदिर का नाम पड़ा। क्योंकि भगवान अयप्पा को शिव भगवान और हरि यानी विष्णु भगवान का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए रामायण से जुड़ा मंदिर का इतिहास इस बात को बताता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। इस मंदिर में श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं। इसमें भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजें होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धालु जो भी इच्छा लेकर मंदिर आते हैं, उनकी वे इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शबरी माला मंदिर कैसे पहुंचे। शबरी माला मंदिर केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। अगर हवाई मार्ग से शबरी माला मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको त्रिवंतपुरम आना होगा, जो मंदिर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से भी मंदिर पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए आपको शबरी माला का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चेंगन्नूर तक आना होगा। देश के किसी भी कोने से बहुत ही आसानी से शबरी माला मंदिर पहुंचा जा सकता है। शबरी माला मंदिर में भगवान अयप्पा के अलावा भगवान गणेश और नागराजा जैसी बाकी देवताओं की भी मूर्तियां बनी हुई है। ये मंदिर दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में पहले स्थान पर आता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।